तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन वजीर आजम के सिवा किसी और हुकूमती कमेटी से ना मिलने का ऐलान कर चुके हैं और अब जराए का कहना है कि जहांगीर तरीन ग्रुप की वजीर आजम से इसी हफ्ते मुलाकात का इम्कान है, जिसके बाद जहांगीर तरीन के घर कल होने वाला अफ्तार डिनर मुलतवी कर दिया गया है। जहांगीर तरीन ने हुकूमत में शामिल अपने हामी अरकान असेंबली को दावत दी थी। जराए के मुताबिक वजीर आजम ऑफिस की जानिब से मुलाकात का ग्रीन सिग्नल मिलने पर यह अफ्तार डिनर मुलतवी किया गया है। अब इस मुलाकात में क्या कुछ हो सकता है और राब्ता किसने किससे किया है। राजा रियाज रुकने कौमी असेंबली तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं। राजा रियाज साहब बहुत शुक्रिया। हफ्ते के दिन आप तरीन साहब के साथ मौजूद थे, आपकी तरफ से एक वार्निंग भी दी गई कि जी हम आखिरी दफ़ा कह रहे हैं, आखिरी मौका दे रहे हैं कि रियासत मदीना में हमें इंसाफ दिया जाए। एक सियासी कमेटी की मुलाकात की खबर आई, आप लोगों ने इनकार कर दिया। अब क्या है, राब्ते बहाल हो गए हैं, वज़ीर आज़म आपसे मिलने जा रहे हैं? जी शुक्रिया भाई, बिल्कुल जिस तरह आपने कहा है कि राब्ते बहाल हैं और इंशाल्लाह अगले 1-2 दिन में वज़ीर आज़म साहब के साथ टाइम मिल जाएगा और वज़ीर आज़म साहब को हम तमाम दोस्त मिलेंगे और जो हमारे शिकायत हैं या जो हम समझते हैं कि ज़्यादती हो रही है या जो हम ये समझते हैं कि जहांगीर तरीन साहब के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, वो तमाम चीज़ें वज़ीर आज़म साहब के गोश गुजार करेंगे और वज़ीर आज़म साहब को बताएंगे। और हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म साहब को जब असल हक़ाइक़ का पता चलेगा और वज़ीर आज़म साहब को जब पता चलेगा कि उनके इर्द गिर्द कुछ लोग क्या कुछ कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह उससे जहांगीर तरीन साहब की भी पोजीशन बहुत वाज़ेह हो जाएगी, क्योंकि उनका किसी किस्म का किसी 1 रुपये की भी करप्शन नहीं है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा रिलीफ इस मुलाकात में हमें उम्मीद है कि हमें मिलेगा। सब एक करप्शन का फैसला तहकीकात पे करना है ना, वज़ीर आज़म से मुलाकात से तो नहीं होना है। और ये किससे रब्ता किया कि जहांगीर तरीन साहब से रब्ता किया गया है या आप लोगों से रब्ता करके बताया गया कि वज़ीर आज़म मुलाकात के लिए तैयार है? ये जहांगीर तरीन साहब से रब्ता है, मेरे साथ नहीं है। ये बात उन्होंने मुझे आज भी बताई है कि अगले 1-2 दिन में हमें टाइम मिल रहा है और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ख़ुद हमसे मिलेंगे और हमारी जो गुजारिशात हैं वो ख़ुद सुनेंगे। तो मुलाकात में जहांगीर तरीन साहब भी होंगे या सिर्फ आप तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस होंगे? हम तो होंगे लाजमी। अब वो वहाँ पे मौजूद होते हैं या नहीं, ये अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो कल जहांगीर तरीन साहब के यहाँ अफ्तार डिनर होना था जिसे बड़ा अहम ख्याल किया जा रहा था, वो क्यों कैंसिल हुआ? जी वो इसी जब आपस में अफ़हाम तफ़हीम की और आपस में राब्ते हुए तो उस राब्ते में की वजह से इसको थोड़ा आगे किया गया, डिले कर दिया गया, ताकि जब हम इकट्ठे होंगे कोई बातें होंगी, कुछ लोग बयान जारी करेंगे, कुछ मीडिया फिर मज़ीद गलतफहमियाँ पैदा ना हो, तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि एक बेहतरी की तरफ सारी चीज़ें जा रही हैं, तो उन चीज़ों से बचने के लिए कल वाला अफ्तार डिनर जो है वो उसको थोड़ा डिले किया गया है। लेकिन इंशाल्लाह ये अफ्तार डिनर होगा और इसमें डिले करने में एक हिकमत अमली है ताकि किसी किस्म की कोई गलतफहमी पैदा ना हो। वैसे मगर आपने गुज़िश्ता हफ्ते हमारे प्रोग्राम में बताया था कि उससे 2 हफ्ते पहले तक जहांगीर तरीन और वज़ीर आज़म का आपस में रब्ता था, तो ये जो पैगाम रसानी हुई है, क्या वज़ीर आज़म और जहांगीर तरीन का आपस में रब्ता बहाल हो गया है, उसके बाद ये पैगाम दिया गया? जी वो दोबारा बहाल हो चुका है और उसी सिलसिले में कल का जो आपने सवाल किया है कि अफ्तार डिनर जो है उसको कैंसिल किया गया है, थोड़ा डिले किया गया है और इंशाल्लाह आप अगले चंद दिनों में देखेंगे कि हमारी मुलाकात भी होगी और उस मुलाकात के बाद मुझे पूरा यकीन है कि बहुत से मामलात तय पा जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। जब सेटल होंगी तो फिर सवाल नहीं उठेगा कि आप लोग जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हुए, आप लोगों ने कहा कि हुकूमत को आखिरी मौका दे रहे हैं, उसके बाद वज़ीर आज़म का जहांगीर तरीन से रब्ता बहाल हो गया, वज़ीर आज़म आप लोगों से मिलने के लिए तैयार हो गए, बकौल आपके मामलात सेटल हो जाएंगे, तो जो एहतसाब का नारा है वो धरा का धरा नहीं रह जाएगा, सवाल नहीं उठेगा ब्लैकमेल हो गए वज़ीर आज़म? नहीं 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 नहीं, ये केस चलता रहेगा, केस तो अदालत में है और केस चलता रहेगा। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि इसमें कोई किसी किस्म का दबाव डालने की कोशिश ना करे, ये हमारा मुतालबा है। इसके अलावा हमारा कोई मुतालबा नहीं। और ये मेरे भाई, मेरे पास वो 3 FIR हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन तीनों FIR में अगर शुगर लफ्ज़ लिखा हो,
मैंने आप पहले भी कहा कि मैं अल्फाजन कहता हूं कि इन तीनों एफआईआर में शुगर लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ, और अगर लिखा हो तो जो मर्जी मुझे सजा दे दे। यही हमारा केस है। वैसे मगर इन तीनों एफआईआर्स में तो शुगर का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ, मगर जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट है उसमें ज़रूर लिखा हुआ है कि कैसे जो तहरीक इंसाफ में असर वसूख रखते थे वो सब्सिडी ले गए, जिसमें जहांगीर तरीन साहब बहुत ज़्यादा सब्सिडी ले गए, खुसरो बख्तियार साहब ले गए। आपने कहा कि केस चलता रहा है, उस पर आपको एतराज़ नहीं है, मगर सवाल यही है क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में केसेस दो तरीके से चलते हैं। एक इस तरह चलते हैं कि खुसरो बख्तियार साहब का चल रहा है, मालम जब्बा का चल रहा है, कोई गिरफ्तारियाँ नहीं होती हैं, केस है मगर चल नहीं रहा है। एक है जो ओपोजिशन के केसेस हैं जिसमें केस अपनी जगह पे खड़ा रहता है, गिरफ्तारियां होती रहती हैं और फिर जमानतें होती रहती हैं। तो एग्जैक्टली किस तरीके से फिर उनका केस चलता रहेगा? वैसे ही जैसा खुसरो बख्तियार साहब का और मालम जब्बा चल रहा है? नहीं, आगे बड़े केस, हमें उसमें कोई नहीं है। हमारा ब्रदर इशू ये है कि इमरान खान साहब ने जब चीनी का स्कैंडल आया तो उस पर उन्होंने कहा कि इस पर इंक्वायरी करें, इसकी रिपोर्ट बनाएं और मुझे बताएं कि इसमें जहांगीर तरीन साहब हैं कि नहीं। इन्होंने कहा जी हैं, चले मान लिया कि हैं। अगर है थे तो इन एफआईआर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उनमें शुगर के स्कैंडल, शुगर के जो सट्टा है, शुगर के महंगे होने का, शुगर के और किसी भी हवाले से कोई जिक्र कर देते, यहाँ पे एफआईआर में शुगर लफ्ज़ लिख देते। बहुत शुक्रिया। रियाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म और जहांगीर तरीन का राब्ता बहाल हो गया है, देखते हैं मुलाकात के बाद क्या